हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास पारा फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के भाग 2 का पहला अध्याय यानी किरण प्रकाशिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। बहुत ही आसान भाषा में आज हम इसको समझने वाले हैं। अभी तक आपने और भी वीडियो देखी होंगी, समझा होगा। अगर आपके उन वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट रह गए हो तो आज बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। एक भी डाउट रह जाए फिर कहना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो पूरा देखो। पूरा देखोगे तभी तो समझोगे। आधा देखोगे तो बस कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ऐसी कई वीडियो देख लो, कितनी भी वीडियो देख लो, फिर आप कभी भी नहीं सीखोगे कोई सी भी डेरिवेशन हो, कोई सा भी प्रश्न हो। बस वीडियो को एक बार पूरा देखो, किसी की भी वीडियो देखो लेकिन पूरा देखो। गारंटी है समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ रह जाएंगे तो फिर देख लेना, लेकिन पूरा देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और सबसे पहले इसकी भाषा को समझेंगे, यानी इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से इसकी जो भाषा होती है, माना माना फलाना ढिकाना, सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ की संरचना बनाते हैं। तो मानते हैं माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ यानी गोलीय अवतल पृष्ठ है, जिसका नाम हम एस पी और एस डैश दे देते हैं। तो कह लो कि माना कोई गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जो दो माध्यमों से पृथक है। एक माध्यम कांच, जिसे हम सघन माध्यम कह सकते हैं, और दूसरा माध्यम वायु, जिसे हम विरल माध्यम कह सकते हैं। इनसे क्या हुआ है, पृथक है, यानी अलग रखा, अलग अलग स्थित है। फिर देखते हैं कि जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। मान लेते हैं जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है, C है, लिखते चलना। फिर इसके मुख अक्ष कौन सी है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख अक्ष कहलाती है। तो इसके मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है, O स्थित है। क्या रखी है, एक वस्तु क्या रखी है, O रखी हुई है, जिससे चलने वाली पहली आपतित किरण, कितनी किरणें निकलेंगी, 2 किरणें। तो पहली आपतित किरण किस पर, OA। पहली आपतित किरण कौन सी है, OA। किस पर, बिंदु A पर आपतित होती है। और आपतित होती है तो ये क्या होती है, थोड़ा हम इसको C को थोड़ा आगे बना दें, C को। तो क्या होगी, ये आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब अभिलंब डाल देते हैं। पढ़ा है कि नहीं, अपवर्तन का नियम पढ़ा है। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो पढ़ा है कोई आपतित किरण यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से जाती है, तो माध्यम से जब जाती है तो माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए कि O से गई, बिंदु A पर पहुंची, और ये क्या होगी, अपवर्तित किस दिशा में, AB दिशा में अपवर्तित होगी। तो इसको भी हम क्या कर दें, थोड़ा AB दिशा में क्या कर देते हैं, अपवर्तित होती है। तो क्या लोगी, और किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब। आप अपवर्तित किसकी ओर झुकती है, अपवर्तित होते समय अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस पर हम अभिलंब मान लेते हैं। अभिलंब क्या मान लेते हैं, CAF, यानी CA अभिलंब है, उसकी ओर अपवर्तित हो गई, यानी किस दिशा में, AB दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो जाएगी। यही यहाँ पर यही सिर्फ अपवर्तन की क्रिया हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, हो जाती है। फिर क्या करोगे, फिर उसी किरण को, जो अपवर्तित किरण कौन सी होगी, AB को पीछे की ओर मिलाने पर एक क्या हुई, पीछे की ओर मिलाने पर एक बिंदु I पर मिलती है। क्या मिलती है, एक बिंदु I पर मिलती है, जो किसका, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब होगा। क्या होगी, प्रतिबिंब कहलाती है। फिर एक चीज़ अपन ने और पढ़ी है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण यानी I, और अपवर्तित किरण यानी यहाँ पर होगा R, तो अपवर्तन कोण कहलाएगा। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण कौन से होते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण होते हैं। इसको बोलेंगे हम, क्या लिखोगे, आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। जो किस में बन रहे हैं, ये बन रहे हैं O और A के बीच में और I के बीच में बन रहे हैं, और ये किसके, ये जो कौन सी, जो एक और जो AB किरण की अभिलंब की, जो AB किरण है और अभिलंब के बीच बन रहा है कोण, अपवर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, एक किरण तो निकल गई, कितनी किरणें निकलेंगी, वस्तु से 2 किरणें निकलेंगी। तो पहली किरण का काम हो गया। अब दूसरी किरण कौन सी होगी, OP, बिना अपवर्तित हुए सीधी दिशा में निकल जाती है, यानी अभिलंबत सीधी दिशा में
अपवर्तित हो जाती है, तो दूसरी किरण यहाँ पर सीधी निकल गई यानी ओपी दिशा में निकल जाती है। फिर क्या होता है, मान लीजिए हम फिर इन पर कोणों की रचना करते हैं, तो आप यानी बिंदु कौन सी ए ओ ए के बीच एक कोण कौन सा होगा, अभी आप हैं कोण कौन सा बनेगा, जिसे हम बोलेंगे अल्फा कोण, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, बीटा कोण, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, गामा कोण होगा। कौन सा कोण कि ओ ए बिंदु के बीच बनने वाला कोण अल्फा, ओ और आई ए के बीच बनने वाला कोण बीटा, और सी ए के बीच बनने वाला कोण गामा मान लेते हैं। और इस यहाँ पर एक अभिलंब की रचना करते हैं, अभिलंब डालते हैं जिसे हम नाम देते हैं एन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब एन मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखते हैं यहाँ से दूरियां देखते हैं सबकी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। आपने पढ़ा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। तो देखोगे ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे लिखेंगे, आर से। और अवतल दर्पण में पढ़ा है, यानी अवतल लेंस में तो हमेशा जो दूरियां होती हैं वो किस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, तो क्या लगाएंगे, माइनस में। ऐसे ध्रुव से आई तक यानी प्रतिबिंब तक की दूरी है, क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी। ठीक है, ऐसे आप देखोगे ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू, ये भी क्या होगी, माइनस में। तो ये सभी दूरियां निकल आएंगी, यानी कैसे लिख सकते हैं कि सी यानी पी सी बराबर क्या होगी, आर हो जाएगी, और पी से आई तक की दूरी यानी पी आई बराबर क्या हो जाएगी, माइनस के बी, और पी ओ बराबर क्या हो जाएगी, माइनस की यू हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो जाएंगी सभी दूरियां, यहाँ पर हम नाप लेते हैं। अब देखेंगे, अब अपने निर्धारण की तरफ चलते हैं। तो आपको सबसे पहला त्रिभुज देखना है ओ ए सी, क्या दोगे, ओ ए सी से, तो हम लिखोगे त्रिभुज ओ सी ए मान लेते हैं, चाहे कि ओ सी ए त्रिभुज मान लेते हैं। तो देखोगे तो हमने क्या पढ़ा, एक त्रिभुज है, कौन सा है, ओ सी ए है। तो अब मान लीजिए इस पर एक बनने वाला कोण कौन सा है, अल्फा है, और एक क्या है, यहाँ पर देखोगे तो आपतित किरण थी, ये आपतित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसे बोले आपतन कोण, तो वो क्या था, आई था। और एक बहिष्ठ कोण यानी बाहरी कोण कौन सा है, गामा है। तो क्या है, बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बनने वाला बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो चलिए देखते कैसे होगा। तो त्रिभुज से, ठीक है, तो बाह्य कोण क्या है, यहाँ पर गामा है, बराबर क्या होगा, अंतः कोण क्या होंगे, अल्फा प्लस क्या होगा, आई होगा। तो हमें बनाना किसके बाद, आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जो अल्फा को हम गामा के पास पहुँच जाते तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ऐसे ही फिर अगला त्रिभुज देखते हैं कौन सा, आई सी ए देखते हैं। तो त्रिभुज आई सी ए से, तो देखोगे इसमें भी क्या होगा, बाह्य कोण क्या है, गामा है, अंतः कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, बीटा। ठीक है, अंतः कोण क्या है, बीटा। अब देखिए इसे कौन सी किरण कहेंगे, यानी अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या था, यहाँ पर आर, अपवर्तन कोण आर था, तो बीटा, और क्या बन रहा है, एक और कोण क्या बन रहा है, अपवर्तन कोण आर, तो क्या लिखोगे, बीटा प्लस क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि हम आर का मान बना लेते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से, तो किसके नियम से, स्नेल के नियम से हम जानेंगे। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक और साइन आई बटे साइन आर, यानी किसी माध्यम में आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए किसके बराबर होती है, नियतांक के बराबर होती है। इसके लिए तो n1 चूँकि n जो n1 n2 यानी एक n1 n2 है, ये क्या है, n2 बट्टे n1 होता है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है, तो क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हम क्या करें, यहाँ से आई का साइन से साइन का मान हम कैंसिल कर सकते हैं, और तो हम n2 बट्टे n1 बराबर क्या बचेगा, आई बट्टे आर बचेगा कि नहीं। अगर हम इनका कैंची गुणा कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 आई हो जाएगा बराबर क्या होगा, n2 आर हो जाएगा। अब हम क्या करें, आई और आर के मान समीकरण 1 व 2 से इसमें रख दें, तो n1
क्या हो जाएगा, आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा n2, और आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा है। अगर इनका हम गुणा कर लें अंदर तो ये क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस क्या हो जाएगा, n1 अल्फ़ा बराबर ये क्या हो जाएगा, n2 गामा माइनस n2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करें कि यहाँ से क्या करें, अल्फ़ा बीटा के मान अलग कर लें, गामा के मान को हम अलग कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 क्या है, यहाँ पर देखोगे तो बीटा को लेकर आइए यहाँ पर, तो ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा n2 बीटा, और यहाँ पर क्या है n1, ठीक है, n1 क्या है, अल्फ़ा है। अब जी यहाँ पर क्या है आपका n2 गामा है, और ये उस साइड जाएगा, ये n1 प्लस का है गामा, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो n1 गामा माइनस का हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर n2, तो यहाँ पर क्या गामा को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n2 माइनस n1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा हो जाएगा। इसे कोई समीकरण 3 नाम आप दे सकते हो। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से बात क्लियर हो। अब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की मान चाहिए, तो अब मान लेंगे कि मान लीजिए गोलीय पृष्ठ क्या है, गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, गोलीय पृष्ठ कैसा है, बहुत छोटा है, अल्पांश भाग है, तो जो यहाँ पर जो n का मान भी किसके पास आ जाएगा, P के पास आएगा, जिसकी ऊंचाई हम यहाँ पर h लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये भाग भी क्या हो जाएगा, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, और इन अल्फ़ा बीटा गामा के मान भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। यानी अगर इनका व्यास छोटा गोलीय पृष्ठ छोटा है तो इनके अल्फ़ा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे। तब देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, tan अल्फ़ा बराबर क्या, अल्फ़ा और किस में हो जाएंगे, tan बीटा और tan गामा के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि व्यास पर छोटे हैं तो बिंदु एन बी किसके, बिंदु पी के समीप आ जाएगा। तब हम देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, तो पहला देखिए h, सबके लिए लंब क्या होगा आपका h, तो h लंब, आधार क्या होगा, आधार क्या होगी, तो किसके लिए ले रहे हैं हम, अल्फ़ा के लिए। कौन से कोण के लिए, अल्फ़ा की। तो बिंदु P से O तक की दूरी क्या है, अल्फ़ा के लिए, तो क्या है, U है, तो ये हो जाएगा U किस में है, माइनस में है, तो हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगले के लिए बीटा के लिए, तो बीटा के लिए कहाँ है, I तक दूरी, तो सबके लिए लंब तो एक सा होगा, यानी h बटे क्या होगा, P से I तक की दूरी क्या है आपकी, आधार क्या है, माइनस की भी, तो माइनस की भी लिख दो। और ऐसे ही गामा के लिए क्या है, यहाँ से C तक की दूरी, तो h तो सेम के लिए सबके लिए वही है, और गामा क्या है, यहाँ से दो की वक्र त्रिज्या क्या है, r है। ये हो जाएगा सबके लिए जो मान यहाँ पर बनकर आ जाएंगे, यानी लंब बटे आधार सबके बन जाएंगे। एल हो जाएगा सबके लिए लंब, और बाकी यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ क्या कहलाएंगी, उनकी आधार कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप क्या करोगे, आप इसका मान, जो मान हमने बनाया है, ये मान बनाए हैं, इनका मान समीकरण अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम अल्फ़ा बीटा गामा की मान हम रख देते हैं। तो क्या है, n2 और बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, h बटे क्या है, h बटे क्या है यहाँ पर देखिए माइनस की भी, तो माइनस की भी बीटा का h बटे भी, और फिर क्या हो जाएगा माइनस n1, अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, h बटे माइनस की u बराबर, फिर क्या है यहाँ पर गामा, तो अब क्या है, गामा का मान क्या है, गामा का मान क्या है, h बटे माइनस के r, तो h बटे माइनस r, और n2 माइनस n1 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए n2 को यहाँ पर लिखिए, h को, इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो h के लिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n2 बटे क्या बचेगा, v। अब देखिए माइनस इसमें है, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करते हैं तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो ठीक है। अब क्या बचेगा, n2 बटे v माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर n1 चला जाएगा, h कॉमन लिए तो n1 बटे u बचेगा। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, n2 माइनस n1 बटे r लिख दीजिए, और h से h आपका हो जाना है कैंसिल,
तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका फॉर्मूला, तो N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, ये निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आप किसके लिए, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर लिया, और ये हो जाएगा अपवर्तन के लिए, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र हो जाएगा N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एस से एस तो आपको कट जाना है। ठीक है, तो जो बचेगा वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका निर्धारण। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।